नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल काशी मोटर्स कार बाज़ार पर। आज हम मिले हैं, जैसा कि आपने टॉपिक में ही देख लिया होगा कि यूज्ड कार लेते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नई गाड़ी न लेकर हम यूज्ड कार अगर ले रहे हैं, चूँकि मैं कार डीलर हूँ और हम लोग यूज्ड कार में डील करते हैं, तो मैं इसकी बारीकी आपको बताना चाहता हूँ। यूज्ड कार लेने में आपको क्या बेनिफिट होता है और यूज्ड कार आप कैसे डिसाइड करते हैं। यूज्ड कार डिसाइड करने से पहले किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और फिर जब वो डिसाइड हो जाए तो उसके बाद फिर यूज्ड कार में क्या क्या आपको प्री चेक करना चाहिए गाड़ी लेने से पहले। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें शायद आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है हो भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप यूज्ड कार लेने जाते हैं या सेकंड हैंड कार के लिए आप सोचते हैं या कार के लिए आप सोचते हैं, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि नई कार अगर 10 लाख की आ रही है, मान लीजिए हम एक कार को ले लेते हैं, बलेनो को ले लेते हैं। इस वक्त मार्केट में बड़ा हाइप है बलेनो का, अच्छी बिक रही है। तो बलेनो को टॉप मॉडल उसका 10 लाख में आ रहा है, और अगर आपने प्लान किया बलेनो लेने का और आप जाते हैं शोरूम में देखते हैं 10 लाख रुपए उसका दाम है, तो हमारे हिसाब से वो गाड़ी आपको यूज्ड कार में भी एक बार सर्च करनी चाहिए। यूज्ड कार में मार्केट में क्या होता है कि एक 10 लाख की गाड़ी 2000 चली हुई होगी, 3000 चली होगी मैक्सिमम, और वो आपको 7.5 से 8 लाख रुपए में मिल जाएगी, 8 लाख रुपए मिल जाएगी। तो तुरंत आपका 2 लाख रुपए फ़ायदा हुआ। इसलिए जब भी आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिए, बजट जितना आपका है, जैसे जो गाड़ी आपने फाइनल कर ली है न्यू लेने के लिए कि ये हमें न्यू लेने का मेरे पास बजट है, तो आप उसी बजट में एक उससे ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में खरीद सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये बताने का उद्देश्य है कि आप डिसाइड कीजिए जिस गाड़ी को आप ले रहे हैं, जितना बजट है आपका उतने में उससे एक सेगमेंट ऊपर की नई गाड़ी आप यूज्ड कार मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, और वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। पीस ऑफ माइंड रहेगा, ओनरशिप ज़रूर सेकंड रहेगा, लेकिन गाड़ी एकदम न्यू की तरह रहेगी। तो ये थी मेरी पहली टिप आपके लिए कि गाड़ी जब भी आप डिसाइड किए यूज्ड कार में, तो यूज्ड कार मतलब लोग समझते हैं कि भंगार भी खरीद दो, नहीं। यूज्ड कार मतलब आप ये बनाइए कि कोई भी नई गाड़ी जो आपका बजट आपको कह रहा है, उस बजट से एक कैटेगरी ऊपर की गाड़ी, लगभग 2 लाख का डिफरेंस आप रखिएगा। आप वो डिसाइड कीजिए, उस रेंज में आप गाड़ी पसंद कीजिए और फिर यूज़ कार मार्केट में आके खोजिए। हो सकता है समय लगे, महीने 1.5 महीने, लेकिन वो गाड़ी आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छी गाड़ी मिलेगी। तो पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए। दूसरा, अब जब आप कार लेने जाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप कार लेने जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अभी गाड़ी की प्री इंस्पेक्शन या फिर किसी मैकेनिक को ले जाके आप अपने पैसे को खर्च मत कीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है, गाड़ी के पेपर्स को चेक करना है। गाड़ी के पेपर्स में जो इंजन नंबर, जो चेसी नंबर दिया हुआ है, वो आपकी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर से मैच करना चाहिए जिस गाड़ी को आप लेने जा रहे हैं। अगर मैच कर रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि गाड़ी पर कोई चालान तो नहीं है, गाड़ी का HSRP नंबर प्लेट है कि नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं, और गाड़ी का प्रदूषण है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप देखें तो, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते वक्त उसके वो ट्रांसफ़र तभी होगी जब ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट रहेंगी। तो अगर आपने फाइनल कर दिया, डील सब कुछ हो गया, और आप जब पहुंचते हैं RTO ऑफिस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के लिए, तो पता चलता है कि इसमें इतने का चालान बचा हुआ है, इसका इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर वहाँ पर इतना हेक्टिक प्रोसीजर करने के बाद हो सकता है वहीं पर गाड़ी कैंसिल हो जाए। जिसने बेचा वो कहे आपने पहले बोला नहीं, और आप लेने वाले हैं तो आपको लगा भाई जो बेच रहे तो क्लियर करके देंगे, तो ट्रांसफ़र कराएंगे। तो ट्रांसफ़र का चार्ज बहुत कम है, नॉमिनल है, लेकिन अगर चालान है तो मान लीजिए HSRP का चालान होगा, 2 चालान होगा तो 20,000 रुपये ये हो गया। इंश्योरेंस नहीं है, प्रदूषण नहीं है, अन्य चालान, सीट बेल्ट न लगाने के लिए चालान कटा है, तो एक गलती किसकी है, उस पुराने ओनर की है, लेकिन फेस कौन करेगा, आप। तो इसलिए इन सब बातों को पहले क्लियर कर लीजिए कि सर, जैसे आप मेरे ही पास आते हैं तो सर जो आपकी गाड़ी आप जो सेल कर रहे हैं, इस गाड़ी में इतने का चालान है, कौन भरेगा। मैं बोलूँगा मैं भरूँगा, अभी इसकी बात है, लेकिन ये बात कर लेनी चाहिए। ये सब कुछ जब हो जाए, अब उसके बाद
गाड़ी का रेट मैंने बता दिया कि इतने रुपए में गाड़ी हम आपको दे रहे हैं। तो मैं चाहे कोई भी पार्टी, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से आप गाड़ी ले रहे हैं, अब उसके बाद शुरू होता है इंस्पेक्शन का दौर। अब आप गाड़ी को इंस्पेक्ट करेंगे, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह एकदम मॉर्निंग में ऐसे टाइम पर जब वो गाड़ी स्टार्ट ना हुई हो, जैसे डीलरशिप में भी जब चेक करने जाइए तो उस हिसाब से चेक कीजिए कि सुबह के वक्त आप गाड़ी डीलरशिप में पहुंचिए, वो गाड़ी स्टार्ट ना हुई हो, उस वक्त आप गाड़ी को फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने के बाद उसका गेज जो है, जो ऑयल गेज होता है जिससे हम चेक करते हैं कि ऑयल कितना है गाड़ी में, उसको बाहर निकाल दीजिए। और कभी कभार वो भी फॉल्स रीडिंग देता है, तो जो मोबिल डालने वाला कैप होता है उसको खोल दीजिए। एक मैकेनिक साथ में ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खोल दीजिए और उसमें से देखिए जो इंजन ऑयल है वो बाहर तो नहीं निकल रहा है, या धुएं तो बाहर नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत धुआं बाहर निकलने का मतलब कि जो रिंग है, पिस्टन होता है, वो कट जाता है और इंजन की जो गैसेज हैं वो लीक कर रही हैं, इसका मतलब वो इंजन ख़राब है। ये हो गया इंजन का पहला इंस्पेक्शन टेस्ट। दूसरा, आप अंडर बॉडी नीचे जाइए, देखिए कितना रफ यूज़ है गाड़ी, क्या लड़ा है, क्या टूटा है, सब देख के आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की वर्तमान कंडीशन कितनी कैसी है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, गाड़ी का आप एसी फुल पकड़ दीजिए। जब आप एसी फुल पकड़ते हैं तो इंजन फुल लोड पर आ जाता है। जब इंजन फुल लोड पर आएगा तो हो सकता है उसकी और कोई कमी हो तो वो निकल जाएगा। साथ ही साथ गाड़ी में जैसे कुछ ऐसे आवाज़ होते हैं, जैसे एक नॉर्मल आवाज़ होती है और एक अदर देन नॉर्मल आवाज़ होती है, उसको पहचानने का प्रयास कीजिए कि नॉर्मल आवाज़ है या नॉर्मल नहीं है। और अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर पूछिए अपने मैकेनिक को, इसी तब मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ऐसा तो नहीं कि हेड से आवाज़ आ रही है, क्रैंक से आवाज़ आ रही है, या उसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, कोई ऐसा तो नहीं दिक्कत है उसमें, वो देख लीजिए। देखने के बाद अब आप उसका सर्विस बुक लीजिए। सर्विस बुक में क्या वो कंपनी में सर्विस हुई है। तो अमूमन गाड़ियाँ कंपनी में सर्विस नहीं होती हैं। गाड़ियाँ अमूमन लोग बाहर ही सर्विस कराते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और कंपनीज़ की मोनोपोली आप देख ही रहे हैं कि उनके पार्ट्स कहीं मिलेंगे नहीं, तो बड़ा महंगा हो गया है एजेंसी सर्विस कराना। लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कि जो इंटरवल सर्विस होते हैं, जो मतलब 10 या 15 हज़ार के बाद आप जो कराते हैं मोबिल पल्टीवल, ये सब सर्विस आप कंपनी में कराइए, जिससे कि आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। खैर, आपने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद फिर आप उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाइए। टेस्ट ड्राइव पर बहुत रफ चलाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, किसी भी डीलर की गाड़ी हो या किसी पर्सनल व्यक्ति की गाड़ी हो, उसकी गाड़ी से एक लगाव होता है। और डीलर है तो हमने गाड़ी को लिया है, उसको सेल करना है। तो अब कुछ लोग लगते हैं टेस्ट ड्राइव में जैसे कि गाड़ी अब आज ही तोड़ दें, अगर नहीं भी ख़राब हो तो इसको कुछ ख़राब कर दें, बहुत तेज़ उछालेंगे, ब्रेकर पर ध्यान नहीं देंगे। तो उस वक्त क्या होता है, उससे डील कट जाती है। डीलर हो चाहे पार्टी हो, अगर गाड़ी में बैठी है तो उसी वक्त वो कहेगी नहीं, आपको मैं गाड़ी सेल नहीं करूँगा। ऐसे गाड़ी थोड़ा टेस्ट करते हैं, उतार देगा उसी वक्त आपको। तो इस बात का भी ध्यान रहे, गाड़ी टेस्टिंग कीजिए जैसे एक नॉर्मल टेस्टिंग की जाती है। उसमें आप ब्रेकिंग टेस्ट कीजिए, एक्सेलरेशन टेस्ट कीजिए, देखिए कहीं मिसिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, स्टार्टिंग उसकी अच्छी हो और गियर अच्छे से लग रहे हो, फ्री तो गियर ना हो, क्लच का क्या स्थिति है, ये सारी स्थिति आपको पता चल जाएगी, जिससे डिसाइड करने में या रेट बार्गेन करने में आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप गाड़ी को फाइनल कर रहे होंगे। ये सारा इंस्पेक्शन कर लीजिए। अब बाहर आइए, ये इंजन और इंटरनल का इंस्पेक्शन हो गया, बाकी आप देख लीजिएगा। बाहर आने के बाद अब पेंट की क्वालिटी देखिए। पेंट से आशा ये है कि जो कंपनी का ओरिजिनल पेंट है, अगर वो दोबारा कहीं कोटिंग हुई है, दोबारा कोई पेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या लड़ी होगी, या कोई स्क्रैच होगा डीप। तो बेचने वाला कभी कभार, जैसे डीलर भी बोलते हैं कि ये तो हल्का सा मामूली स्क्रैच लगा था, इसको हमने ठीक कराया है। तो किसी की बात पर मत जाइए, आप स्वयं इंस्पेक्ट कीजिए कि किस तरह का ये डैमेज था। अब उसको समझने का सीधा सा तरीका है, बॉडी पर अपना हाथ रखिए, चारों तरफ गाड़ी के धीरे धीरे घूम जाइए। जब बॉडी पर हाथ रख के आप चारों तरफ गाड़ी के घूमेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ हल्का खुरदुरा आपको महसूस हो, जहाँ आपको लगे कि नहीं यार रफ है, यहाँ स्मूथनेस वैसी नहीं है जैसे पूरी गाड़ी पर है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर पेंट किया गया। और पेंट देखिए, अमूमन जो बाहर कराया जाता है या कंपनीज़ में भी जो कराया जाता है, शोरूम में तो हुआ नहीं है, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स का चिपकना नॉर्मल सी बात है। उतना डस्ट फ्री इन्वायरमेंट नहीं होता है जहाँ पर पेंट की जाती है गाड़ी को, तो आपको वहाँ खुरदुरापन महसूस होगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पर पेंट किया गया है। अब उसके बाद आप उस गेट को खोलिए, जैसे मान लीजिए किसी गेट पर खुरदुरापन आपको महसूस हुआ, आप उसको खोलिए, खोल के देखिए कि अंदर
डर्ट वो जो लगा हुआ है आवर, वो पेंट क्यों किया गया, तो अब अंदर देखिए किस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस एक्सीडेंट से गेट डैमेज है। देखिए गाड़ियाँ आप भी रखे हैं, अन्य कोई भी रखा है, तो गाड़ी अगर चल रही है तो डेंट, रगड़ाना या कहीं टचिंग होती रहती है। पेंट होना गाड़ी का बुरा नहीं है, किस वजह से पेंट हुई है ये जानना आपको ज़रूरी है। अगर आगे से गाड़ी डैमेज हुई है, लड़ी है, तो कितना डैमेज हुआ है, ऐसा तो नहीं कि चेचिस पर प्रभाव आ गया है या फिर इंजन में कुछ विशेष प्रभाव आ गया है। तो ऐसी गाड़ियाँ कभी मतलब क्या कहते हैं उसको, शुद्ध नहीं रहती हैं, वो परफेक्ट कभी नहीं हो पाती हैं। फिर वो हमेशा आपको कोई ना कोई, किसी न किसी रूप की परेशानी देती रहेगी। तो उन परेशानियों से बचने के लिए ही हम लोग पेंट का टेस्ट करते हैं कि गाड़ी किस तरह से लड़ी थी। रगड़ाना, डेंट होना, इंश्योरेंस क्लेम होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हमारे लिए जब भी हम गाड़ी को लेते हैं। लेकिन किस वजह से लड़ी, किस तरीके से लड़ी है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट कोई सीवियर एक्सीडेंट था। तो ये जब आप देख लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, गाड़ी कोई मेजर एक्सीडेंट में नहीं रही है, नॉर्मल स्क्रैचेस थे जिसको पार्टी ने अपने इंश्योरेंस क्लेम में ख़त्म कराया है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप गाड़ी रख रहे, एकदम न्यू की तरह गाड़ी आपको मिल रही है तो अच्छी चीज़ है। वो कोई रगड़ा हुआ, मुरझंग खाया हुआ पार्ट आपको मिले तो भी ठीक नहीं है। तो ये कुछ पार्ट्स मतलब कुछ बिंदु हैं मेरे, जिनको अगर आप कंसीडर करें गाड़ी सेकेंड हैंड लेते वक्त, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा, गाड़ी की एज कैसे आप पता करेंगे? जैसे अब मान लीजिए कुछ लोग शौकिया कि मुझे स्कॉर्पियो ही चाहिए, भले 8 साल पुरानी हो, वो उस कैटेगरी के लोग जो उसको डिसाइड करते हैं यूज़ कार शौक के लिए लेना चाहते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको शौक है, उनको शो ऑफ करना है, उस बजट में उनको एक सपना स्कॉर्पियो पूरा करने का, तो उसको लेने जा रहे हैं या एक्सयूवी लेने जा रहे हैं। तो उनको ये कैसे पता चलेगा इस गाड़ी की लाइफ कितनी, कितना साल, ये कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। देखिए 80% डीलर्स गाड़ी का जो मीटर होता है उसको डाउन करा देते हैं। अब आप कहेंगे कि डिजिटल मीटर, हर तरह के मीटर डाउन होते हैं, चाहे वो एनालॉग मीटर हो या डिजिटल मीटर हो। इसका प्राइस है, उस प्राइस पर उस मीटर को डीलर डाउन करा देता है। इवन अब पार्टीज़ भी कराती हैं। तो हमारा सीधा सा फंडा है, हम गाड़ी का टायर देखते हैं। अब चारों टायर्स को और चारों मिरर्स को हम देख लेते हैं ऊपर, सबका डेट से पता चल जाता है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कब है। अब चारों टायर्स पर जब हम आते हैं तो चारों टायर्स में एक पंच मार्क होता है, जहाँ लिखा रहता है, जैसे 2012 की मान लीजिए गाड़ी है और 2022 का टायर लगा हुआ है और मीटर बता रहा है 60,000 चली है, मान लीजिए मीटर बता रहा है 60,000 चली हुई है, 2012 का टायर है। अब ये मैं एक क्राइटेरिया स्कॉर्पियो का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्कॉर्पियो में ब्रिजस्टोन का टायर आता है, ब्रिजस्टोन का टायर 70,000 किलोमीटर तक चल जाता है, चारों टायर। बोलेरो में भी यही है। तो 70,000 किलोमीटर 4 टायर चलते हैं। अब पार्टी के पास ऐसा क्या हुआ कि सारे टायर बदलवाने पड़े, इतना पैसा की ज़रूरत क्या थी, और नए टायर लगे हुए हैं अगर, तो 60,000 गाड़ी चली है, नए टायर लगे हुए हैं और पुराने टायर 70,000 पर बदलाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग को थोड़ा समझना पड़ता है कि ये मामला क्या है, क्योंकि टायर से हम लोग गाड़ी की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक टायर, मान लीजिए 4 साल हुआ गाड़ी को, 4 साल पुरानी गाड़ी, 2012 की गाड़ी 2016 में आप सेल कर रहे हैं और 80,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, टायर नया चेंज लगा, तो वहाँ पर समझ में आता है कि नहीं, गाड़ी जेनविन 80,000 चली है। लेकिन गाड़ी 40,000 चली और टायर चेंज बता रहा है, इसका मतलब गाड़ी की टायर की लाइफ 80,000 किलोमीटर थी, 40,000 पर अगले ने क्यों चारा टायर चेंज किया? इसका मतलब मीटर के साथ छेड़छाड़ हुई है। पहला चीज़ हम लोग ऐसे जान जाए। दूसरा चीज़, जब गाड़ी में बैठ के हम स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को लेकर चलते हैं, मीटर का जो कांटा होता है, जो स्पीडोमीटर का, वो अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब एक स्मूथ जा नहीं रहा है, स्मूथ नीचे नहीं आ रहा, फ्लक्चुएशन है उसमें, इसका मतलब है मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो हम उसे जान जाते हैं कि गाड़ी का मीटर पार्टी ने डाउन कराया है। तो अगर आप एज ए कस्टमर कहीं जाते हैं या किसी डीलरशिप पर जाते हैं, इन बिंदुओं का ध्यान रखिए। टायर बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। टायर से आप गाड़ी का सारा, मतलब शूज़ आदमी जैसा पहनता है, उस शूज़ से पता चल जाता है कि आदमी स्पोर्ट्समैन है या ऑफिशियल है, या किस तरीके से यूज़ किया गया है उस शूज़ को, उससे पता चल जाता है कि किन जगहों पर यह जाता है, कैसे जाता है। तो बड़ा मायने रखता है उस शूज़ को देखना, गाड़ी के शूज़ को, कि वो गाड़ी के शूज़ किस तरीके के हैं, वो गाड़ी की कंडीशन बता देते हैं। ये कुछ बिंदु थे। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। और हाँ, इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।